रूस और यूक्रेन वॉर को करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुतिन का यूक्रेन पर कब्जे का प्लान अधूरा है। इस बीच मॉस्को की सीक्रेट फाइल से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने सिर्फ 13 घंटे में कीव पर कब्जे का प्लान तैयार किया था। उस वक्त शायद पुतिन को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन में उनकी सेना का आधुनिक हथियारों से सामना हो जाएगा। साथ ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य ने पुतिन को बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस यूक्रेन वॉर पर अब आपको हर अपडेट देंगे हम, किस तरह से ये क्यों कहा जा रहा है 13 घंटे वर्सेस 72 घंटे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे वॉर जोन से आ रही है। यूक्रेन से भीषण जंग के बीच पुतिन को बड़ी चेतावनी मिली है। 3 दिन में यूक्रेन से रूस को बाहर कर सकता है नाटो। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य एडम किंग्जर की चेतावनी सामने आई है। किंग्जर की चेतावनी के बाद पुतिन का भड़कना अब तय है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो किंग्जर क्यों कह रहे हैं, अमेरिका क्यों कह रहा है कि 72 घंटे में यूक्रेन से रूस बाहर हो जाएगा? ये बिग बॉल के जरिए जल्दी आपको बताते हैं बिग पॉइंट्स क्या है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य एडम किंग्जर का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नाटो चाहे तो 72 घंटे के अंदर यूक्रेन छोड़ देगी रशियन आर्मी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। जंग खतरनाक स्तर पर पहुंची तो 3 दिनों में यूक्रेन से रूस को बाहर कर सकता है नाटो, ये भी कहा गया है। इसके अलावा रूस के खिलाफ नाटो का 3 दिन का ऑपरेशन काफी है, यानी 3 दिन में सफाया हो सकता है रशियन आर्मी का। नाटो के किसी देश पर हमला हुआ तो रूस की तबाही भी तय है, ये कह रहे हैं एडम किंग्जर। एक बहुत बड़ा बयान जो सीधे जो जंग का रुख है वो नाटो वर्सेस रूस की तरफ मोड़ देगा और नाटो अब सीधे जंग में उतर जाएगा तो तबाही होगी। ये भी कहना है कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला हुआ, अटैक हुआ तो फिर ज्यादा तबाही होगी। और अब आपको हम बताते हैं कि अगर नाटो वर्सेस रूस, अगर ये जंग इस लेवल पे आती है कि ये नाटो वर्सेस रूस होगा तो किसमें कितना है दम। सबसे पहले सैन्य ताकत आपको बताते हैं। नाटो की सैन्य ताकत 54,05,700 ये सेना के जवान हैं, तो रूस की जो ताकत है वो 13,50,000 तक है। ये जो सोर्स, ये स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं। तो नाटो तो भारी है रूस पर। एक्टिव सैनिक की बात की जाए तो 33,66,000 एक्टिव सैनिक हैं। तो रूस के अगर एक्टिव सैनिक देखें तो 8,50,000 तक रूस के एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा रिजर्व फोर्स की बात की जाए तो 13,01,000 रिजर्व फोर्स है नाटो के पास, और इसके अलावा रूस के पास 2,50,000 है। तो इसमें भी रूस कितना पिछड़ा हुआ है। ये नाटो तो भारी पड़ेगा रूस पर अगर जंग हो गई। पैरा यूनिट्स 7,38,700 नाटो के, तो 2,50,000 रूस के। ये पैरा यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट्स 20,723 एयरक्राफ्ट्स नाटो के पास हैं, नाटो देशों के पास हैं। तो रूस के पास 4,173 आपके एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा और ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स आपको बताएं, फाइटर जेट्स 3,527 नाटो के पास हैं, तो 772 रूस के पास हैं फाइटर जेट्स। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जो है 1,048 नाटो के पास, 739 रूस के पास हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि किस तरह से जो आंकड़ा सामने आया है स्पेशल एयरक्राफ्ट्स का। स्पेशल एयरक्राफ्ट, पहले आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखिए, 1,543 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, 445 रूस के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। अब स्पेशल एयरक्राफ्ट्स बताते हैं आपको, जिसमें 1,014 नाटो के पास है, तो 132 रूस के पास हैं। इसके अलावा आपको बता दें टैंकर्स, जो आपको टैंकर्स दिखते हैं युद्ध के मैदान में, एयरक्राफ्ट जो वहाँ पर होते हैं टैंकर्स एयरक्राफ्ट, वो 678 नाटो के पास है, तो रूस के पास 20 हैं। तो ये जंग अगर नाटो वर्सेस रूस के मुहाने पर आती है तो किसमें कितना है दम, ये बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स देखिए, 8,485 हेलीकॉप्टर्स नाटो के पास है, तो रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर्स हैं। हमारे साथ सीधे पोलैंड से जुड़ रही हैं प्रतिमा मिश्रा, मेरी सहयोगी। प्रतिमा, आप वहां पर हैं जो युद्ध का रुख मोड़ सकता है, वो है पोलैंड। पहले दिन से पोलैंड यूक्रेन का साथ दे रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ 3 दिन
72 घंटे में नाटो जो है वो सफाया कर सकता है रशियन आर्मी का यूक्रेन से। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। स्टेटमेंट बड़ा जरूर है निधि, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति नवंबर में आपको याद होगा तब बनी थी जब पोलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 मिसाइल आकर गिरी थी और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद आनन फानन में यूक्रेन की तरफ से बिना वक्त दुबाए खुद ज़ेलेंस्की सामने आकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि रशिया ने किया है। ऐसे में तमाम नेटो कंट्रीज को उसके खिलाफ किलेबंदी कर देनी चाहिए और युद्ध भूमि में उतर जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति बन भी गई थी, इतना ज्यादा टेंशन एस्केलेट हो गया था कि लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन उस मामले में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं की गई, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर जब तक नेटो कंट्री पर हमला नहीं होता है तब तक कोई भी अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर अपनाई जा रही है। हाँ, जहां तक सैन्य ताकत की बात हम करें तो जो डेटा हम दिखा रहे हैं लगातार TV9 भारत पर्श पर, यह जरूर साफ कर देता है कि बमुश्किल ही रशिया खड़े रह पाएगा अगर नेटो की सीधी तौर पर इस युद्ध में एंट्री हो जाती है। बेलारूस भी लगातार थ्रेट यहाँ पर पोज कर रहा है और इस तरीके की तमाम वीडियोस जारी कर रहा है जो ये बता रहा है कि वो यूक्रेन और पोलैंड की सीमा के पास अपनी तैनाती किए हुए है। टैंक्स का मूवमेंट, ट्रूप्स का मूवमेंट वो लगातार वीडियो के जरिए दिखाकर ये थ्रेट पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम में बहुत ज्यादा दम है। हालांकि लेकिन वो सीधा सीधा कोई रिस्क लेने से बचेगा, क्योंकि अगर पोलैंड पर किसी भी तरीके से कोई थ्रेट आता है तो नाटो में जिस तरीके से हम आर्टिकल 4 को कह रहे हैं कि वो ट्रिगर हो जाएगा और यानी फिर कुछ ही दिन में रूस का सफाया इस युद्ध से हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रही हैं कि फिर वो विनाशक स्थिति में पहुंच जाएगा और पोलैंड नहीं चाहेगा कि अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो फिर नाटो चुप नहीं बैठेगा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।